आज का जो वीडियो है वो है आपके यहाँ पे कक्षा 8 का है, वर्ग और वर्गमूल। ठीक है। और प्रश्नावली है 6.2। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे क्या दे रखा है कि निम्न संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। क्या करो आप, निम्न संख्या जो दे रखी है उसका वर्ग निकालना। अब वर्ग क्या होता है कि स्वयं को स्वयं से गुणा करने पे जो संख्या प्राप्त होती है वो क्या कहलाती है, उसकी वर्ग संख्या कहलाती है। जैसे 5 की वर्ग संख्या क्या होगी, तो इसको हम 5 का स्क्वायर लिखते हैं, यानी 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 25 आ जाएगा ना। तो इसका मतलब 5 की वर्ग संख्या कितनी हो गई, 25। कैसे हुई कि खुद से गुणा करते हैं तो जो संख्या प्राप्त होती है वो उसकी वर्ग या वर्ग संख्या कहलाती है। तो सेम आपको काम करना है। यहाँ पर देखो, पहला यहाँ पे दे रखा आपको 32। तो ध्यान से देखो, यानी आपको 32 का वर्ग करना है, यानी 32 इंटू 32 करो। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। 3 को 2 से गुणा किया तो 6, 6 दूनी 12, 12 का 2, हासिल का 1, 9 और 1 10, यानी कितना आ गया 1024। 32 का कितना हो गया 1024। दूसरा है यहाँ पे 35। तो 35 का स्क्वायर करना है, यानी 35 गुणा 35। 5 का हो जाएगा यहाँ पे 25 और 12, 1225। ठीक है। 86 का करना है तीसरा, 86 का स्क्वायर करना, तो 86 इंटू 86। तो 6 का हो गया 36, हासिल के 3 चले गए। उसके बाद 48 और 96। ठीक है। और 9, 99 का 9 और 8 का 64 और 9 हो गए 73, यानी 7396। चौथा है यहाँ पर 93 का स्क्वायर करना है, यानी 93 इंटू 93 करो। 3 का हो गया 9, 9 त्या 27, 27 दूना 54, फिर 5 बचे 81 और 5 86, यानी 8649 हो गया इसका वर्ग। ठीक है। यहाँ पे अगला देखो, यहाँ पे बिल्कुल इजी है, आराम से इसको आप कर सकते हो। 5 है 71, यानी जो 71 है उसका आपको करना है वर्ग। 71 इंटू 71, 1 का 1, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, हासिल का 1 और 49 और 1 50, यानी 5041। छठा देखो यहाँ पे 46 का स्क्वायर करना है, 46 इंटू 46, 6 का 36, 6 चौक 24, 48, उसके बाद 51 और फिर 5 बचे 16 और 5 हो गए 21, यानी 2116। कितने यहाँ पे, ये 2116। ठीक है, बिल्कुल इजी है, आराम से इसको आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पर क्या दे रखा है कि पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्यीय कितना दे रखा है आपको। पाइथागोरस क्या लिखनी है आपको, त्रिक लिखनी है। तो यहाँ पे आपको दे रखा है पाइथागोरस त्रिक क्या होती है। तो पहले इसको समझ लीजिए कि पाइथागोरस त्रिक क्या होती है। मतलब कि दो संख्या के जो वर्गों का योग होता है वो तीसरी के वर्ग के बराबर होता है। यानी 3 संख्या ऐसी होती है जिसमें अगर हम 2 संख्या के वर्ग का योग करें तो तीसरी के वर्ग के बराबर होता है। जैसे यहाँ पे 3, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग और 5 का वर्ग। अब ये एक पाइथागोरस त्रिक है। अब इसको आप कह सकते हो कि 3, 4 और 5 एक पाइथागोरस त्रिक है। कैसे है कि इन दोनों का जो वर्गों का योग है वो तीसरे के वर्ग के बराबर है। मतलब 3 का वर्ग 9, 4 का 16, 16 और 9 हो गए 25, और 5 का कितना होता है 25। यानी दो संख्याओं के वर्गों का जो योग है वो तीसरे के वर्ग के बराबर है। तो ये एक पाइथागोरस त्रिक है। तो इस तरह से आपको पाइथागोरस त्रिक निकालनी है।
तो यहाँ पे जो ये पाइथागोरस त्रिक है, इसका रूप क्या होता है, इसका एक सूत्र होता है, वो आपको थोड़ा सा याद रखना है। क्या सूत्र होता है, देखो जैसे यहाँ पे ये दे रखा है 3, 4 और 5, ये एक समूह बन गया पाइथागोरस त्रिक का। तो इसका सूत्र होता है कि एक तो होता है 2m और m स्क्वायर प्लस 1 और m स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब m का मान पता होगा तो हम ये कर लेंगे। तो आपको करना क्या है, सिंपल ही है कि इस 6 को किसी एक के बराबर रख दो, चाहे तो आप 2m के बराबर रख दो, चाहे तो आप m स्क्वायर प्लस 1 के बराबर रख दो, चाहे आप m स्क्वायर माइनस 1 के बराबर रख दो। ठीक है, तो ये सूत्र आपको यहाँ पे याद होना ज़रूरी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इस सूत्र की सहायता से इसको सरल करेंगे। तो देखो पहला जो यहाँ पे दे रखा है आपको 6 दे रखा है, तो यहाँ पे मैं किसके बराबर रख दूँ, 2m के बराबर रख दूँ। तो 2m बराबर 6, तो m बराबर कितना हो जाएगा, 6/2 बराबर 3, यानी m बराबर 3 हो गया। ये हमने मान निकाल लिया। ठीक है, अब ये हमने निकाल लिया, तो जो त्रिक के 3 सदस्य होते हैं उनके अलग अलग सूत्र होते हैं। एक तो होता है 2m, एक होता है m स्क्वायर प्लस 1 और एक होता है m स्क्वायर माइनस 1। तो 2 इंटू m 3 है और एक 3 का स्क्वायर प्लस 1 है और एक 3 का स्क्वायर माइनस 1 है। 3 दूनी 6, देखो 6 तो आ गए यहाँ पे, और 3 का हो गया 9 प्लस 1 और 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1, तो 6, 10 और 8। तो त्रिक क्या हो गई यहाँ पे, लिख सकते हो छोटी उससे बड़ी और उससे बड़ी, यानी इन दोनों का जो वर्गों का योग है इस तीसरी के वर्ग के बराबर होगा। तो यानी ये पाइथागोरस त्रिक होगी 6, 8 और 10। ठीक है, इस तरह से आपको ये निकालना है। दूसरा देखो आप यहाँ पे कितना है, 14 है, तो दूसरा 14 है, तो इसको आप किसके बराबर रख दो, 2m के बराबर रख दो। अगर सम है तो हम इसको 2m के बराबर रख सकते हैं। तो 14, तो m बराबर कितना आ जाएगा, 14/2, यानी m बराबर 7 आ जाएगा। m का मान कितना आ गया, 7 आ गया। अब सूत्र क्या है, 2m m स्क्वायर प्लस 1 और m स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब इसकी जगह रखो आप सूत्र, 2 की जगह 2, m की जगह 7, ये 7 का स्क्वायर प्लस 1 और 7 का स्क्वायर माइनस 1। देखो 7 दूनी 14, फिर 7 का स्क्वायर कितना हो गया, यहाँ पे 7 का स्क्वायर हो गया 49 और 1 ये 50, और 7 का स्क्वायर 49, 49 में से 1 गया तो 48। ठीक है, तो यहाँ पे ये पाइथागोरस त्रिक बन गई आपके, क्या बन गई, देखो लिख सकते हो आप इसको, सबसे छोटी 14, उससे बड़ी 48 और उससे बड़ी 50। तो क्या त्रिक बन गई, 14, 48 और 50। तीसरी है 16, देखो यहाँ पे 16, इसको हम किसके बराबर रख देंगे, 2m के बराबर रख देंगे, यानी m का मान हम निकालेंगे तो m बराबर 16/2, यानी m बराबर 8। तो वही सूत्र है, एक तो 2m है और एक है आपके यहाँ पे m स्क्वायर प्लस 1 और एक है m स्क्वायर माइनस 1। तो 2m हमने किसको माना था, 16 को, m स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर प्लस 1 और 8 का स्क्वायर माइनस 1। 16, 8 का स्क्वायर होता है 64 और 1 65, 8 का स्क्वायर 64 में से 1 गया तो 63। तो यहाँ पे जो पाइथागोरस त्रिक बन गई वो क्या बन गई, 16, उससे बड़ी है 63, उससे बड़ी है 65। ठीक है, ये त्रिक यहाँ पे बन गई। अगली जो है वो है आपके यहाँ पर 18, तो लिखो 18, इसको किसके बराबर मान लिया मैंने, 2m के बराबर मान लिया कि ये 2m के बराबर है। तो m बराबर कितनी आ गई, 18/2, तो m बराबर 9। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, एक तो 2m, सूत्र आपको याद रखना, एक m स्क्वायर प्लस 1 और एक m स्क्वायर माइनस 1। तो 2m की जगह ये 18 है हमने जिसको माना था, m स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर प्लस 1 और 9 का स्क्वायर माइनस 1। तो 18, 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 और 1 82 हो गए यहाँ पे, और 9 का स्क्वायर कितना होगा, 81 में से 1 गया तो 80। तो यहाँ पे पाइथागोरस त्रिक क्या बन गई, 18
80 और 82। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सरल कर सकते हो। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही था।